खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में एक बार फिर से गुलिस्तान न्यूज़ पर दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त 8:35 पर हमेशा की तरह आज भी हम 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे। और इस प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम के आखिरी 15 से 20 मिनट आपके लिए रहेंगे। लाइव प्रोग्राम में आप कॉल करके अपनी बात इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे, लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग ममालिक की या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की ख़बरें हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से एक तरफ मौसम तो दूसरी तरफ कोविड-19 के बढ़ते हुए मुसलसल केसेस ने सरकार को, मकामी सतह पर इंतज़ामिया को या फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहुंचते पहुंचते इंतज़ामिया को बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे सभी मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में नज़र रहेगी। कुछ सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामलात पर भी बात करेंगे। कार्रवाइयाँ मुसलसल चल रही हैं, इन सब पर बात करने के लिए मैं आपके साथ आसिफ रशीद और साहिल अमीन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, प्रोग्राम सलाम जेके में ज्वाइन करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आसिफ ने बताया कि दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त ये प्रोग्राम आप तक पहुंच पाया और बराबर 10 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल के साथ साथ लद्दाख की हम बात करेंगे और बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह की जो खबरें हैं उन पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ हम तारीख़ में आज के दिन के हवाले से करते हैं और तारीख़ में आज का दिन, इसकी क्या अहमियत है वो आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ करेंगे और आज का दिन, आज गुरपुरब भी है और नगर कीर्तन का भी एहतमाम हो रहा है बड़े पैमाने पर, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी इस पर भी तकारीब होंगी। लेकिन आज ही के दिन साल 1811 में दुनिया में पहली बार ख़वातीन का पहला गोल्फ टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। साल 1811 में 1936 में आज ही के दिन कोलंबिया में ज़ल्ज़ला आया। 250 अफराद एक ही खित्ते के अंदर हलाक हुए, 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और 25,000 के आसपास लोग कोलंबिया के अंदर आज बेघर हुए थे। जहां तबाहकुन ज़ल्ज़ला 1936 में आज यानी 9 तारीख को, 9 जनवरी को आया। 1768 में आज ही के दिन फिलिप एस्ट्री ने लंदन में पहली बार जदीद सर्कस का एहतमाम किया। जो मेले आज आप देखते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1768 में हुई थी। साल 2004 में आज ही के दिन अमेरिका ने इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन को जंगी कैदी करार दिया और उनकी सज़ा को और भी तवील कर दिया। 1951 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा का सरकारी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में खुला। साल 1960 तारीख आज की थी यानी 9 जनवरी की, मिस्र में, जिसे आप इजिप्ट भी कहते हैं, दरियाए नील पर उस्वान नामी डैम की तामीर आज ही के दिन शुरू की गई थी। साल 2007 में आज ही के दिन एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने आईफोन मुतारिफ कराया और 1962 में आज ही के दिन क्यूबा और सोवियत यूनियन ने तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए और 1962 के बाद अब तक इस मुआहदे के तहत जो 9 जनवरी 1962 को हुआ था क्यूबा और सोवियत यूनियन में, दोनों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर हुए और आज तक तिजारत इसी सिलसिले में चल रही है। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज इतना ही। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें बता दें जो आपको नोट भी करनी होंगी कि एक तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, तमाम खबरें न सिर्फ देखेंगे बल्कि उसके साथ साथ आपको पूरा कंटेंट भी, तहरीरी मवाद भी मिलेगा। वेबसाइट है www.gulistannews.in और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारी लाइव नशरियात के साथ साथ रिकॉर्डिंग नशरियात जो है वहाँ पर डाल दी जाती हैं। सारे कट्स और तमाम तर तफसीलात, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर की खबरें और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम समाजी राब्ता साइटों के ज़रिए भी आपको आगाह करते हैं। अमीन। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और खबरों की तफसील आप तक पहुँचाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ एजेंसियाँ काम कर रही है, मुख्तलिफ मामलात को लेकर, मिलिटेंसी को लेकर, दूसरे मामलात को लेकर। लेकिन उसके बाद इस बार मरकज़ी सरकार की जानिब से इन मामलात को निपटाने के लिए एक और एजेंसी कायम की गई है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके कामकाज के बारे में आज आपको बताएंगे कि पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर और किस तरीके के कामकाज और मिलिटेंसी के हवाले से उन्होंने जो केस लिए थे उनमें क्या पेशरफ्त
सामने आई है। साल 2021 में सरकार का एक बड़ा फैसला था। एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक और तहकीकाती एजेंसी बनी जिसको स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम दिया गया, एसआईए। और अब साल 2022 में आते आते बड़ी जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी गई है। 5 बड़े केसेस इस एजेंसी को थमाने का सरकार ने फैसला लिया है और जराया से ये जानकारी मिल रही है कि इनमें बड़ा जो केस है वो नगरोटा कैश हॉल केस भी है, जिसके साथ कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। वो केस भी मुंतकिल करने का अब बताया जा रहा है कि तैयारी कर ली गई है तहकीकाती एजेंसी को, लेकिन रियासती सतह पर जो एजेंसी है वो इसकी तहकीकात करेगी। 2-3 बड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि जो इस वक्त मैन पावर की कमी है इस एजेंसी के अंदर उसको बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है और कुछ दिनों के अंदर इस पर पेशरफ्त भी शुरू हो जाएगी। मिलिटेंसी रिलेटेड जो केसेस हैं, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया, काम सौंपा गया और पुलिस के सीनियर अफसरान को जिम्मेदारी दी गई। सीनियर रैंक जिन ऑफिसर्स के थे वो मुख्तलिफ केसेस को देख रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि एजेंसी को बूस्ट अप करने के लिए, एजेंसी के काम को फरोग देने के लिए और एजेंसी के अंदर काम करने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जिम्मेदारी देना जरूरी थी। सरकार बहुत जल्द काउंटर इंटेलिजेंस के केसेस भी जो हैं वो भी शायद एसआईए को सौंप सकती है। हालांकि इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। कुछ दिनों के अंदर जो केसेस रजिस्टर हुए हैं काउंटर इंटेलिजेंस के पास, क्या वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएंगे या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जो एनआईए के साथ केसेस थे उनमें कोई भी केस एसआईए को नहीं सौंपा गया है। ये चीज क्लियर करते चलें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिन केसेस में जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, मिलिटेंसी से हैं या मंशियात से जुड़े हुए हैं, उनमें अगर तहकीकात कर रही है तो वो एसआईओ को फिलहाल नहीं सौंपे गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अगर कहीं पर केसेस हैं मिलिटेंसी से रिलेटेड तो 5 केसेस उनमें देने की बात हुई है, जिनमें 42 लाख रुपए, आपको याद होगा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर नवंबर की 16 तारीख को जम्मू सूबे के अंदर जहां पर नगरोटा में 42 लाख रुपए कैश पकड़ा गया और ये पैसा बताया जाता है पंजाब से कश्मीर भेजने की तैयारी की जा रही थी, जो मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में पुलिस बयान के मुताबिक इस्तेमाल होना था, जिस केस को अब एसआईए के हवाले कर दिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने इस केस में। उस केस में अब एसआईए तहकीकात करेगी। इसके अलावा नगरोटा पुलिस के पास जब ये केस था तो एसआईए को जब ये सौंपा जाएगा तो सिर्फ ये बात यहीं तक महदूद नहीं है। एसआईए की तरफ से मजीद 4 केसेस जो हैं एंटी टेरर एक्टिविटीज, जो टेरर एक्टिविटीज रही हैं कश्मीर वादी के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर, वो भी एसआईए को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब से एसआईए को यानी तहकीकाती एजेंसी को जब से सीआईडी हेड कर रहे हैं तो कोई भी केस अभी तक एसआईए को नहीं सौंपा गया है। अगर इस तरह का कोई फैसला होता तो कुछ दिनों बाद सरकार इस पर साफ कर देगी। सीआईडी के डायरेक्टर रश्मि रंजन सवैन जो कि इस वक्त स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं, हेड हैं, अतुल गोयल डीआईजी सीआईडी हैं, वो सेकंड इन कमांड है। और जराये से मिली जानकारी के मुताबिक असली केसेस जो हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी हैं, जिन पर तहकीकात चल रही थी, जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फौरी तौर पर एसआईए को सौंप दिया जाएगा। बाकायदा इसके लिए प्लान बन चुका है। और दूसरी तरफ क्या जो एनआईए के पास केस थे वो एसआईए को जाएंगे, इस हवाले से भी कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। और ना ही काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के पास या जम्मू के पास जो केसेस थे वो इस तहकीकाती एजेंसी को दिए जाएंगे, इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। और जो फैसला किया गया था कि स्पेशल इंसेंटिव रेट जो है 25% तक का वो बेसिक पे है, कहा गया था कि एसआईए के अंदर जो पोस्टेड है उन एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, उस पर भी नजरसानी करने की सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। और दूसरी बात कि जितने भी केसेस मिलिटेंसी से जुड़े हुए, क्या सभी केसेस साल 2022 में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपे जाए या नहीं, इस पर भी सरकार और महकमा दाखिला के दरमियान जो है वो इस वक्त मुशावरत चल रही है। और बहुत जल्द हो सकता है कि वजारत दाखिला इस पर भी अनाउंसमेंट कर दे। लेकिन 5 अहम केसेस इस एजेंसी को मुंतकिल करने के लिए जराये से इस वक्त जानकारी मिल रही है, जिनमें नगरोटा का केस भी शामिल है। चलिए एसआईए के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर की बात करते हैं। और जहां पर पुलिस की नज़रें सोशल मीडिया पर लगी हुई है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मुज़म्मिल अयूब और सज्जाद गुल के हवाले से आप तक तफसीलात पहुँचाएँगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के हवाले से भी बात करेंगे। पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, उसमें कार्रवाई की और कुछ शिकायतें पुलिस के पास पहुंची थी।
बरतानवी शहरी जो कश्मीर से जिसका ताल्लुक है, लेकिन बरतानिया के अंदर एक बताया जाता है कि एक ग्रुप को लीड करता है, उसकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन मुकदमा जरूर दर्ज किया गया श्रीनगर के अंदर। दूसरी तरफ सहाफ़ी सजाद गुल को जब गिरफ्तार किया गया तो इस पर अमेरिका से रद्द-ए-अमल आया। भारत से कश्मीरी सहाफ़ी को रिहा करने की बात कही गई और कंसर्न्ड अथॉरिटीज से इसमें राब्ता किया गया है। सहाफ़ियों के मामलात को देखने वाली एक तंजीम जो कि अमेरिकन वॉचडॉग है, मुसलसल ऐसे केसेस को देखती रही है, उसने हुकाम से राब्ता भी किया है। ज़राए से जानकारी मिल रही है कि सजाद गुल, जिनको शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा से गिरफ्तार किया गया, इन पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है और एक मिलिटेंट के मारे जाने की मुखालफत की जा रही थी, जिसके बाद इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पुलिस ने सहारा लिया। और ये भी पुलिस बयान में जो चार्जशीट भी फाइल की गई है, जिसमें 2 नाम आए। एक तो सजाद गुल का बाद में नाम आया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो अपलोड किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई, और कई न्यूज़ इस तरह की उन्होंने डाली जो अथॉन्टिक नहीं थी, जिनकी कोई तस्दीक नहीं हुई सरकारी सतह पर, और इंतजामिया या सरकार के खिलाफ वो हमेशा इस तरह की खबरें डालती रहीं। इस इल्ज़ाम में सजाद गुल को गिरफ्तार किया गया, फैमिली ने कंफर्म किया और उसके बाद कहा गया कि वो पुलिस कस्टडी में है, इसकी भी उन्हें जानकारी मिली। लेकिन जो बरतानिया का शहरी है, कश्मीरी नजात जो बरतानवी शहरी है, उसकी गिरफ्तारी का जहां तक सिलसिला है तो मुजम्मिल अयूब ठाकुर, इसके खिलाफ केस एक दर्ज किया गया पुलिस स्टेशन कोठीबाग श्रीनगर के अंदर। एडवोकेट जीशान है जो बताते हैं कि उन्हें धमकी दी गई, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथियों को आईएसएस का सहारा लेकर और आईएसपीआर का सहारा लेकर उन्हें धमकी दी गई सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने ये नोटिस में, ये जो मामला था वो पुलिस के नोटिस में लाया, शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 नाम सामने आए, एक तरफ सज्जाद गुल की जब गिरफ्तारी हुई वो पुलिस कस्टडी में है, दूसरी तरफ जो बरतानिया के अंदर एक तंजीम को चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ सरगर्म है मुजम्मिल अयूब ठाकुर, उनके खिलाफ फिलहाल जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जहां तक सज्जाद गुल की पुलिस कस्टडी में होने का सवाल है तो इस पर अमेरिका से भी रद्द-ए-अमल आया है और फौरी तौर पर उनकी रिहाई की मांग भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से भी कर दी गई है। चलिए, बात हो रही थी मुजम्मिल अयूब और सज्जाद गुल के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम में आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो जहां ये बात पहले ही साफ कर दी गई थी कि निज़ाम को साफ शफाफ और कामकाज को साफ शफाफ बनाने के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाई जाएगी। वहीं पर आपको बताते चले कि सीबीआई की कार्रवाई, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कामकाज को साफ शफाफ बनाने के हवाले से सीबीआई की कार्रवाई, और इसमें 2 इंजीनियर जो जम्मू से है रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से एजेंसी जो की गई है, 2 इंजीनियर्स गिरफ्तार हुए हैं 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, पहले मांगते हुए और उसके बाद इन्हें रंगे हाथों सीबीआई की टीम ने पकड़ा है। जो तफसीलात मिली हैं उससे पता चला है कि जूनियर इंजीनियर है जो गैरिसन इंजीनियर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है MES सतवारी जम्मू के अंदर, और एक इनमें असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर है। दोनों ये जम्मू सूबे के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन का एक काम चल रहा था, एक बिल्डिंग की मुरम्मत की जा रही थी और इस बिल्डिंग की मुरम्मत करते हुए जम्मू कैंटोनमेंट एरिया के अंदर इन दोनों ने 20,000 रुपये, और फैसला ये किया था कि 10-10 हज़ार दोनों लेंगे, मजीद नाम सामने आ सकते हैं। 20,000 रुपये लेते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है, केस भी इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। और अब ये बताया जाता है कि जब सर्चेज हुई, जब कार्रवाई आगे बढ़ी सीबीआई की तरफ से, तो पता ये भी चला कि इन दोनों के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं इनके घरों पर, एक तो जम्मू के अंदर जहां पर छापेमारी की गई और उसके अलावा बरेली और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनके रेजिडेंशियल जो प्रेमिसेस हैं वहां पर भी कार्रवाई की गई सीबीआई की तरफ से। और अब पूरा मामला जो है वो कोर्ट ऑफ स्पेशल जज सीबीआई जम्मू के सामने चला गया है, जहां से इस पर बताया जा रहा कि कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, चूंकि 2 इंजीनियर्स के साथ कुछ और लोग भी थे जो इस रिपेयरिंग के काम को आगे ले जाने वाले थे, लेकिन रंगे हाथों दोनों पकड़े गए और छापेमारी उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक हुई है। चलिए, जम्मू के अंदर सीबीआई की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मौसमी सूरत हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि 6 तारीख की शाम से लेकर 9 तारीख के सुबह तक महकमा मौसमियात की जानिब से भारी बर्फबारी की पेशन गोई की गई थी, और उसके बाद हमने देखा कि जम्मू में अगर बारिशें हुई, लेकिन पीर पंचाल खुर्द जनाब और वादी के शुमाल जनूब में भारी बर्फबारी से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इस बीच आज सुबह सुबह मुख्तलिफ इलाकों से खबर है और दिन भर मौसम साफ रहने वाला है, बेहतरी के आसार भी हैं,
लेकिन जो 24 घंटों में बर्फबारी और बारिशें हुई उसने बुरी तरीके से कामकाज मुतासिर किया। पहली जरा एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा दीजिएगा, चूंकि पहली तस्वीर सुबह सुबह आई है जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, ये इतलात मिल रही हैं, लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे पर बहाली का काम शुरू हो गया है। 10 जनवरी के बाद यानी कल दोबारा पूरी तरह मौसम साफ हो जाएगा, ये भी महकमा मौसमियात के डायरेक्टर की तरफ से कहा गया। और ये अब से थोड़ी देर पहले जो हमें वीडियो मौसूल हुआ है श्रीनगर हवाई अड्डे से, जहां पर भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके बहाली का काम रनवे पर इस वक्त शुरू कर दिया गया है सुबह होते ही, और रात भर भी हालांकि कुछ हिस्सों में काम चला है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही थी कि लो विजिबिलिटी के बीच किसी तरह के हादसे से, किसी नुकसान से बचा जाए और ऑपरेशन जो पिछले 12-15 घंटों में मुतासिर हुआ है, मुअत्तल रहा है, उसको बहाल करने के लिए दोबारा कोशिशें तेज कर दी गई हैं। लेकिन जो ये तस्वीर आई है ये थोड़ा सा ये बता रही है कि इस वक्त एयरपोर्ट पर या रनवे पर जो इस वक्त है सिचुएशन कल के मुकाबले बेहतर है। हो सकता है कि आज परवाज़ों को आने जाने की बहुत जल्द तय शेड्यूल के मुताबिक इजाज़त दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ इतला ये है कि नेशनल हाईवे फिलहाल इस वक्त बंद है। वन वे ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है और जो 3000 से ज़्यादा गाड़ियां उधमपुर से चुनैनी राष्ट्रीय टनल तक है, रामबन की उस स्ट्रेच तक है जहां पर पस्सियां मुसलसल गिर रही थी, उनको भी एक एक करके निकालने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। लेकिन बीच में कुछ हिस्सों में मौसम खराब है, अबरालूद है और ऐसे में हल्की बूंदाबांदी के बीच शायद ट्रैफिक भी पूरी तरीके से बहाल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी कल के मुकाबले आज राहत मिलने वाली है महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक, और 24 घंटों में जो सूरत हाल रही है उसने निज़ाम को बुरी तरह शुमालो जुनूब में मुतासिर किया है। चलिए इरफान फाजिल के पास पहले चलेंगे और उसके बाद आपको हाईवे का भी अपडेट करेंगे। इरफान, पहली तस्वीर आई है, काम तो इस वक्त शुरू कर दिया गया है रनवे पर, लेकिन मजीद क्या कुछ तफसीलात है? तय शेड्यूल के मुताबिक आज ऑपरेशन होगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर? आसिफ, अभी मेरी बात हुई है रनवे के कुछ लोगों के साथ जो रनवे पर क्लियरेंस का काम कर रहे हैं या खासतौर पर जो एविएशन के, उनका मानना है कि एक्चुअली जिस तरीके से बर्फबारी हुई है वो अब थोड़ा सा सख्त हो गई है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए नो डाउट कि कल रात से ही बर्फबारी जो है रुक गई है, मगर फ्रोजन जैसा बर्फ खड़ा हो गया है। अब उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेल्ट करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और रही बात की जहां तक मतलब अबर आलूद है, क्योंकि अभी भी देखिए थोड़ा सा क्लाउडी है काफी ज्यादा, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, बनिस्बत कल से लेकर आज अगर बात करें तो फ्लाइट्स को स्टैंड बाय रखा गया है, ऑपरेशनल क्यूज पे रखा गया है। जिस तरीके से कल लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, आज जो है आज काफी ज्यादा चांसेस है कि आज फ्लाइट्स आएगी, मगर तकरीबन मुझे लगता है 10-11 बजे के बाद ही ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी रनवे को जिस तरीके से क्लियर किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पर फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो है रनवे पर हो गया है, थोड़ा कोहरा जैसा लग गया है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करना है, तोड़ना है, क्योंकि सुबह सुबह जो है मौसम काफी ज्यादा ठंडा भी है। आसिफ, अब जो पैसेंजर्स कल भी इंतजार कर रहे थे, जिनकी टिकट्स कैंसिल हुई, रीशेड्यूल फ्लाइट्स हो पाई हैं, उनके लिए क्या कुछ आज रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम है? देखिए, देखा जाए जिनका ऑन डे टिकट होता है, जिनका जिस दिन टिकट होता है उसी दिन फ्लाइट होती है, जिसका रीशेड्यूलिंग होगा तो जाहिर सी बात है उनका जो डेट है वो चेंज हो गया होगा। जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है वो अब नेक्स्ट डेट पर अपने टिकट्स को रीशेड्यूल करेंगे, मगर जिनकी पैसेंजर्स की आज की फ्लाइट है पहले उनको भेजना होगा, क्योंकि ये ऑन शेड्यूल सिचुएशन चलेगी, और जो बाकी रीशेड्यूलिंग करके जिनको रखा होगा तो उसी हिसाब से उन पैसेंजर्स को भी अपने अपने टाइम पर भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ थे। बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जरूर थमा है और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक आज सुबह से ही मौसम बेहतर रहेगा। दिन भर कुछ हिस्सों के अंदर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और थोड़ी बहुत बर्फबारी होगी, कल के मुकाबले कम होगी, और जिन एरियाज के अंदर एवलांच का खतरा है वहां पर रात से ही एक और ताज़ा एडवाइजरी जारी करके एहतियात बरतने की आवाम से अपील की गई है। और तीसरी बात यह है कि कल से मौसम मजीद बेहतर होगा, यानी 10 जनवरी फिलहाल शाम होते होते शायद और भी इसमें वक्त लगे, लेकिन 10 जनवरी से मौसम और भी साफ वादी कश्मीर के साथ जम्मू के बालाई इलाकों में होने वाला है। चलिए, जम्मू कश्मीर की मौसमी सूरत हाल, जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें और पीर पंचाल, चिनाब वैली और वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जमकर बर्फबारी हुई। जिस मुताबिक महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी, और उसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद, हवाई राब्ता मुनक़ता, मुख्तलिफ जो बड़ी शहराएँ हैं जिनमें श्रीनगर लेह
कुपवारा, करना, गुरेज, बांडीपुरा, ये रास्ते जो है पिछले 2-3 दिन से लगातार बंद है और इसकी वजह से, इन रास्तों के बंद होने की वजह से दूरदराज के इलाकों में काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक जानिब जहां इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि रास्तों से बर्फ़ को हटाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो मुकामी लोग हैं उनका मानना है कि जिस तरीके से इंतज़ामिया दावे करती थी और जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ 2 दिन की बर्फ़बारी के दौरान। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ मुकामात पर हमने देखा कि किस तरीके से इंतज़ामिया की जानिब से बर्फ़बारी हटाने का काम जारी था। इस बीच हम जनूबी कश्मीर चलते हैं, क्योंकि हमने आपको बोला था कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर की ताज़ा तरीन तस्वीर क्या है। हम कोशिश करते हैं अपने साथी आरिफ वहीद से जुड़ने की, लेकिन इस बीच पीर मुजफ्फर हमारे साथ कुकरनाग से है, छबल से है। कि पीर मुजफ्फर, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम की, और मौसम में अगर बेहतरी आई है तो ऊपरी इलाके जो है शांगस के, वहाँ से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी अमीर साहब, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अगरचे 2 दिनों से मुसलसल बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज रात भर जो बर्फबारी थी वो बिल्कुल थम गई है। और खासकर जो अभी भी मेरी बात कुकरनाग के कई लोगों से हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर अगरचे मेन रोड को मुकम्मल तौर पर साफ किया गया है, लेकिन ताहम जो लिंक रोड के साथ साथ जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अगर हम पीने के पानी के हवाले से बात करें या अभी भी अबूर मरूर के हवाले से लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अंदरवान, शालराड़, कांडीवारा, गुजर बस्ती, चेरवाड़ और अलचवाड़ी ऐसे जगह है जहां पर अभी भी लोगों को अबूर मरूर के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पीने के पानी के भी हवाले से मुश्किलात है। लेकिन देर रात मेरी बात एसडीएम कुकरनाग से हुई तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 75% हमने मुकम्मल कर लिया। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनल हाईवे थी हमारे, हमें प्रायोरिटी थी उसको साफ करने की। अब जो बाकी लिंक रोड्स है उनको भी आज अवली फुर्सत में हम साफ करेंगे। और साथ ही अगर हम बिजली की भी बात करें, जो इस वक्त बिजली की हालत है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगरचे कई दिनों से बिजली में आग मिचौली जारी थी, लेकिन ताहम कल दिन से फिर इसमें सुधार आया, रेस्टोरेशन हुआ। कुल मिलाकर जो ही मौसम में अब तब्दीली आई है, जो ही मौसम ने अपनी करवट बदली है कि मौसम फिर सुहाना लग रहा है कि यहाँ पे अब जो बर्फबारी खत्म हो चुकी है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। जी अमीर साहब, एक चीज और भी बताइएगा, इन ऊपरी इलाकों में कल हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल जो वक्त रहा है खासतौर से उन लोगों के लिए, मरीज थे, एम्बुलेंसेज वक्त पर ना पहुंचना, चूंकि राब्ता सड़कें पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। बहाली का काम किस कदर शुरू हुआ है या होना बाकी है अभी? क्या कुछ अपडेट है आसपास के इलाकों से? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। कुछ ऐसे इलाके जाते हैं जहां अभी भी अबूर मरूर के हवाले से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इस हवाले से अगर हम चिरी कुकरनाग की बात करें, ये वो इलाका है जो बिल्कुल इस वक्त कट चुका है कुकरनाग से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कट चुका है। अगरचे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं और कंट्रोल रूम भी बनाया, लेकिन बदकिस्मती का ये मुकाम है जदीद दौर में भी वहां पे इस वक्त मवासलाती राब्ते की कोई सूरत नहीं है। वहां पे मोबाइल टावर नहीं आता है, तो वो को फोन लगाया किससे फरियाद करे, क्योंकि उनका जीना वहां पे इतना मुश्किल हो गया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनको लगभग इस हाल में भी, जब मौसम ठीक होता है तो उस हाल में भी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है टावर ढूंढने के लिए। तो आज बर्फबारी इतनी है, लगभग वहां पे 6 इंच या 8 या 12 इंच के करीब, 1 फुट के करीब बर्फबारी हुई है, तो वो कहाँ जाए। साथ ही जो वहां पे इस वक्त तिब्बी हालत है, तिब्बी सहूलियत का फुकदान भी पाया जा रहा है। कुल मिलाकर जितने भी दावे हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ न कुछ अभी भी उनको करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन
फॉर फ्लंग एरिया में रहते हैं। खासकर अगर हम चिरी की बात करें, चिरी पंजगाम की बात करें, गढ़वोल, फाटन, ये ऐसे। अगर हम शांगत इलाके की बात करें, यहाँ पे दर्दपुरा, चाकलीपुरा, सुंगलन है, चौगाम है, और ये ऐसे गाँव हैं जहाँ पे लोगों को तिब्बी सहूलत के हवाले से और भी कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन साथ साथ तस्वीरें अलग अलग इलाकों के हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए। अब जरा एक पुंछ एवलांच की तस्वीर भी दिखाइएगा, चूंकि माँ बेटी मौजजाती तौर पर यहाँ बची हैं, पानी लाने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक बर्फानी तोदा गिरा। चूंकि पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी और ये मुगल रोड के करीब का इलाका है। बर्फ तकरीबन 5 से 6 फीट यहां जमा हो चुकी थी, जो मकामी लोगों ने हमें बताया, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। रेस्क्यू टीमें बहुत देर से पहुंची, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद, चाहे वो सिविल इंतजामिया है, पुलिस इंतजामिया हो, इन ऊपरी इलाकों में कितना एहतियात बरतने की जरूरत है। इंतजामिया तो मुसलसल इसीलिए एडवाइजरी जारी कर रही थी। और यहाँ पर बताया जाता है कि 11 साल की लड़की और उनकी वालिदा बर्फ में दब गई। लेकिन अच्छी चीज यह है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों मां बेटियां बर्फ के नीचे दबी रहीं, जिसके बाद भी जिंदा दोनों को बचा लिया गया। मकामी लोग अगरचे कम तादाद में यहां थे, उनके साथ मकामी सतह पर दीगर लोग भी काम करने पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने, और मकामी पुलिस पहुंची। कुछ दीगर लोगों को बुलाया गया। 5 से 6 फीट बर्फ में, और बर्फबारी और भी यहां पर इस वक्त हो रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फानी तोदा जब गिरा, मां बेटियां इसके नीचे दबी रहीं। ऑपरेशन इतनी कामयाबी के साथ चला कि दोनों को 1.5 या 2 घंटे के बीच का वक्त लगा। मुशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। और ये सुरनकोट तहसील में पुंछ जिले का ये हिस्सा है, मुगल रोड के आसपास का। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, ये महकमे का मानना है, इसलिए रात देर गए एक और एडवाइजरी बर्फानी तोदों के हवाले से जारी कर दी गई। आरिफ वहीद भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बर्फानी तोदों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जो दूरदराज के इलाकों में रह रहे लोग हैं, उन्हें खुद ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके की मौसमी सूरत हाल है, और उसके बाद हमें इस मौसमी सूरत हाल का मुकाबला किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से ये बात कही जा रही है कि 70% जो है काम वो हो चुका है, लेकिन 30% जो आते हैं वो यही लोग हैं जो ऊपरी इलाकों में रहते हैं। और यहाँ पर इंतज़ामिया मौसम में जब पूरी तरह से बेहतरी आएगी, तब जाकर यहाँ पर इंतज़ामिया का पहुँचना मुमकिन हो सकता है। इंतज़ामिया के एहलकारान जो है वो मुमकिन है तभी जब मौसम बिल्कुल बेहतर रहेगा। लेकिन इस बीच जहां हम ऊपरी इलाकों की बात कर रहे थे, वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात इस वक्त क्या कुछ है, हमारे साथ आरिफ वहीद भी जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है, और रास्ते पे आमद रफ्त को बहाल करने के हवाले से इंतज़ामिया क्या कुछ कह रही है? जी साहिल अमीन, जिससे यूटी के अंदर जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो जम्मू के मैदानी इलाकों में जो मूसलाधार बारिश हुई, और उसके चलते जहां पर काल की डे में जो है ट्रैफिक के बाद ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ बात हुई। उनका साफ तौर पर मानना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को खुलने के हवाले से जो है कोई भी अपडेट अभी सामने नहीं आया। क्योंकि इसमें बुनियादी मकसद ये है कि रामबन बनिहाल स्ट्रेच में जो मारूक का इलाका है, इस तरह से केला मोड़ का इलाका है, या जो पंचाल का इलाका है, या जो कैप्टेरिया मोड़ है, वहां पे लैंडस्लाइड की वजह से सीताराम पसी जिसे हम कहते हैं, वहां पर ये जो मलबे हटाने का काम जारी है। लेकिन मलबे का मार्जिन ज्यादा होने के सबब जो है ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि इन चीजों को क्लियर करने के बाद ही
वहाँ पर जब जो मलबे का मार्जिन होता है उससे कहीं ना कहीं पे खतरा रहता है, और इसीलिए जो है सफर जब शुरू किया जाएगा लोगों से कहा गया है कि वो खासकर जो ड्राइवर तबका है कि वो एहतियात बरते, जहाँ पर उनको रुकने के लिए कहा जाए वहाँ पर वो एहतियात बरते ताकि किसी किस्म की कोई कीमती जान जो है वो ज़ाया न हो। तो ऑफिशियली अगर हम आसिफ कहें तो जम्मू से नेशनल हाईवे जो है अभी भी मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ रामबन बनिहाल से आरिफ वहीद थे। नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, फर्दर और भी जैसे अपडेट इसमें आएगा तो आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे। लेकिन नेशनल हाईवे बंद होने से जम्मू बस अड्डे पर भी ड्राइवरों की एक बड़ी तादाद है, और उन लोगों की भी जो वादी कश्मीर जाना चाहते हैं, बैरूनी रियासतों में गए थे, कामकाज की गर्ज से, तलबा हैं जो तालीम की गर्ज से गए थे, लेकिन वापसी का फ़िलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और इस बीच जम्मू बस अड्डे पर यहाँ लोगों की जब एक बड़ी तादाद है जो इंतज़ार इस बात का कर रही है। फ़िदा हुसैन हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों के साथ बात की, और क्या कुछ इन लोगों का कहना था वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी भी ये इंतज़ार इन लोगों के लिए और लंबा होगा, क्योंकि ऑफिशियली नेशनल हाईवे को ओपन नहीं किया गया है। हमारे पास जो आदादोशुमार हैं कमोबेश 3000 से 4000 के बीच में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां नेशनल हाईवे पर उधमपुर तक इस वक्त फंसी हुई हैं। हमारे नुमाइंदे फ़िदा हुसैन ने कुछ लोगों से बात की जम्मू बस अड्डे पर, जहां लोगों को दो तरह की परेशानियां हैं। गाड़ियां इस वक्त है नहीं, लेकिन सराय के अंदर रहने का या खाने पीने का बंदोबस्त जो पिछली बार पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने वादा किया था, यहां पहुंचकर मुसाफिरों को यकीन दिलाया था, वो आज 1.5 बरस के इस अरसे के बाद भी नहीं है, जिस बीच शदीद सर्दी में लोग यहां पर ठिठुरने को रात भर मजबूर रहे। कश्मीर सूबे में बर्फबारी और जम्मू सूबे में बारिशें, जिसकी वजह से जम्मू कौमी शाहरा जो है आमदरफ्त के लिए बंद की गई है। जब तक अगला हुक्मनामा सादिर नहीं होता है तब तक मुसाफिर को कहा गया कि वो इस शाहरा पर ना चले। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त ये है जम्मू का जनरल बस स्टैंड। जनरल बस स्टैंड में बहुत सारे ऐसे मुसाफिर हैं जो यहाँ पे आके ड्राइवरों को कहते हैं कि कब रास्ता खुलेगा और हमें वादी कश्मीर की ओर रवाना होना है, लेकिन ड्राइवर भी लोगों को समझा रहे हैं कि रास्ता बंद है, जिसकी वजह से हम सवारियों को नहीं बिठा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कश्मीर सूबे से है, इनसे हम बात करेंगे और चाहते क्या है ये इंतज़ामिया से, जम्मू इंतज़ामिया से, क्योंकि सुबह हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जम्मू इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि उनके रहने के लिए जो है वो जगह दी जाए और खाने पीने के लिए भी जो है हमारे लिए सहूलियातें रखी जाए। फिलहाल हमारे साथ है जी, आप अपना नाम बताओ और क्या चाहते हैं अब आप यहाँ की इंतज़ामिया से? मेरा नाम है शेख मुजफ्फर अहमद। मैं यहाँ कल भी जम्मू बस स्टैंड का मैंने मुकम्मल तौर पर दौरा किया। हर जगह, हर गली, हर दुकान की तरफ मैं गया तो मैंने देखा कि तकरीबन तमाम यात्री जो यहाँ हैं सभी ठीक ठाक हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो काफ़ी बेचारे गरीब लोग हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं। तो उनकी हालत ज़ार कल मैंने देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो हमने उनको ऑफ़र किया था कि हमसे जो आपको मदद चाहे तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो ये स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स यहाँ पर हैं जम्मू में, कश्मीर से आए हैं या दूसरी किसी और रियासत से आए हैं, इनके लिए किसी न किसी तरीके का रहने का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि ये बेचारे ये कठिन दिन गुजार पाए और अपने देश को चले जाएं। तो ये मेरी इंतज़ामिया से भी गुजारिश है, जम्मू वासियों से भी गुजारिश है कि इन स्ट्रैंडेड दरमांदा जो इस वक्त यहाँ पैसेंजर्स हैं इनकी किसी हद तक मदद की जाए। इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि उनकी थोड़ी मदद करें। हालांकि अभी उतने संगीन हालात तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर हैं जिनको मैंने देखा है कि जो बेबसी और बेकसी के शिकार थे। तो क्या जम्मू इंतज़ामिया से हमारे यही गुजारिश है कि जो लोग ये बेबस हैं, बेचारे बैठे हुए, जहाँ तक उनकी कोशिश रहे तो उनकी मदद की जाए जब तक रास्ता क्लियर हो जाता है 1-2 दिन तक। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है बैठने के लिए। यहाँ होटल 15-15, 2-2 हज़ार रुपये में कमरा मिलता है, तो वो 2000 महीने में नहीं कमा सकते हैं बेचारे। तो ये अचानक मौसम की वजह से रास्ता ख़राब हो गया। तो हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि जो बेसहारा लोग हैं उनको 1-2 दिन के लिए किया जाए, उनकी मदद की जाए।
और रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें, जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त जो गवर्नर साहब है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, पिछले साल भी कुछ अरसे रोड बंद था, बहुत हेल्प की, यहाँ जो मुसाफिर लोग थे लंगर खुलवाए थे सरकार ने। और इस साल जो है, इस साल भी हमें कोशिश है, और फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी बंद रहेगा तो कुछ ज़रूर गवर्नमेंट जो कदम उठाएगी। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, आज तीसरा रोज़ है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, तो और कुछ भी यहाँ जो गरीब लोग बहुत बड़ी परेशान है, तो इसलिए हर एक गरीब को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है, किसी भी हालात में यहाँ जो मुसाफिर यहाँ रुके हुए हैं इनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए और यहाँ से जम्मू से श्रीनगर जो मुसाफिर लोग हैं भेजा जाए किसी भी हालात में। पिछले लंगर लगाए थे बस स्टैंड में जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ था, और इस बार भी हम यहाँ की इंतज़ामिया और एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर लंगर जो है वो शुरू किया जाए, ताकि जो आम लोग हैं जो सिर्फ 2 दिनों के लिए आए थे, अब वो कुछ दिनों से फंसे हुए हैं, शायद उनके पास अब पैसे ख़त्म हुए हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर लंगर चलाने की ज़रूरत है। ज़रूर इस खबर को देखकर इंतज़ामिया और एलजी सरकार कोई न कोई ठोस इक़दाम ज़रूर उठाएंगे। मीर अर्शिद के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू जनरल बस स्टैंड। चलिए, जम्मू बस स्टैंड की सूरत हाल और मुसाफिर बेबसी और लाचारी के आलम में न खाना न रहने की जगह, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करेंगे तो मौसम ने इस कदर करवट ली कि बर्फ़बारी से कबल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने यह दावा किया था कि इस बार जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा किसी भी सूरत में आमद रफ्त के लिए बंद नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ आज तीसरे रोज़ भी तस्वीर हमारे सामने है और भी मामलात हैं। कोरोना मामले के हवाले से भी जम्मू कश्मीर में कोरोना मामले को लेकर क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हेल्थ महकमा किस तरीके से मुतहरिक हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का, इसके फ़ौरन बाद हाजिर होंगे तो बात होगी हेल्थ महकमे की, बात होगी कोरोना वायरस के हवाले से।